आज हम आपके लिए कुछ अच्छा बिजनेस लेकर आए हैं। ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं, अगर आपके पास पूंजी कम है, आपको ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है, थोड़े पैसों से भी आप अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़ो सकते हैं। अपने पैरों पे खड़ो के आप कुछ अपना स्वयं मालिक बन सकते हैं। क्योंकि जब तक इंसान स्वयं को नहीं पहचानेगा, नहीं जानेगा, तब तक फिर उसका कोई भी लाभ नहीं है। वह दूसरों पे ही डिपेंड रहता है। इसलिए हम आपको एक बिजनेस बताने वाले हैं, कम पैसों से, ज़्यादा नहीं, 30-40 हज़ार रुपये से ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और आप डेली वाइज 3 या 4-5 हज़ार रुपये भी आप कमा सकते हैं डेली के। इतना अच्छा आपको हम बिजनेस बताने जा रहे हैं। हाँ, यदि आप इस बिजनेस को करने के इच्छुक हो, तभी आप वीडियो को पूरी देखना और अच्छे से अपना दिमाग का यूज करना। ये नहीं कि हम ही आपको सारी बातें बताएंगे, कुछ अपने दिमाग को भी यूज किया करो। हम आपको मतलब की राह दिखा देते हैं, उस एक कदम आपका, 2 कदम, 10 कदम आपके हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपने भी कुछ करना है, कुछ सोचना है। हाँ, ये बिजनेस अच्छा है और इसको हम कैसे करें, इसको कैसे आगे लेकर जाए, उस विषय में फिर आपने फोकस करना है, ध्यान देना है। क्योंकि जब तक इंसान बिजनेस नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा, तब तक वह तरक्की नहीं कर पाएगा, तब तक वह तरक्की से दूर ही रहेगा। अगर आपने भी कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ोना है, अपना नाम आगे बढ़ाना है, तो आपने बिजनेस करना ही होगा। बिजनेस के बिना ऐसा संभव नहीं है। अगर आप कहीं 9 से 5, 9 से 6 नौकरी करोगे, तो भी आप प्रॉफिट कितना कमा लोगे? 9 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, इससे ऊपर नहीं। प्राइवेटों में ऐसा ही चलता है। सरकारी सरकारी तो जॉब रही नहीं आजकल। तो कितना कमा लोगे? 12 हज़ार रुपये में आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। और ऊपर से खिचखिच सुननी पड़ेगी आपने। अगर नौकरी करोगे तो दबाव में रहना होगा। ये नहीं कि आप खुद के मालिक बन जाओगे, नहीं। इस करके अगर हमने करना ही है, कुछ करके दिखाना है, तो अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ोता इंसान? तो अपने पैरों पे खड़ो। और इतना अच्छा बिजनेस हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे करो। इसे यह समझो कि जो मीडियम लोग हैं वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और डेली के आप लोग 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये भी आप डेली के कमा सकते हो। पर क्या करना होगा? अगर मेहनत आपकी है, देखो, ऐसे नहीं कि दुकान करके बैठ गए, तो कभी एक दिन गए दुकान, हफ्ता में 2 या 3 दिन ये दुकान खोलते हो, या फिर आप नशा में अपने सारे पैसे वैसे ही बर्बाद कर देते हो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने पूरी मेहनत करनी है, लगन करनी है। और हमने पहले भी बताया था, हर घर की ज़रूरत, ऐसे ही हर लोग की ज़रूरत, ऐसा सामान रखो, अपने प्रोडक्ट ऐसे रखो जिसको ज़रूरत हो लोगों को। और जब ये हम बिजनेस बताने जा रहे हैं, यह बिजनेस भी ऐसा ही है कि अगर आप लोग बिजनेस ही करना चाहते हो, तो थोड़ी सी लगन करो ना, थोड़ी मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। और कामयाब ऐसे हो जाओगे, दोबारा आप नीचे का नाम भूल जाओगे, आप ऊपर ही उठते जाओगे। अगर अगर शुरू में आप कम कमा रहे हैं, 2 हज़ार, 1,000 रुपये, 500 रुपये भी लगा लो आप, तो घबराओ मत। ये ना करो कि हाय, मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने पैसे भी लगाए और ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं। धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वह ग्रो करने लगेगा। धीरे धीरे ये होता है, हर यूँ नहीं कि आज किया और कल ना आप सोचो भाई हम भी टाटा बिरला बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आप करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे।
तो हम आप लोगों को जो बिजनेस बताना चाह रहे हैं, हम आप लोगों को कह रहे हैं कि जिस जैसे जीटी रोड है या कोई रोड है अच्छा जो चलने वाला है, ये नहीं कि जहाँ कोई आवागमन ही नहीं हो, ऐसा नहीं। एक अच्छा हाँ चौराहा है देखना है, या जीटी रोड देख लो आप, किसी भी पेट्रोल पंप के समीप आप अपना कोई किराया का ले लो, या फिर आजकल तो लोहे के भी बन जाते हैं, शॉप्स बना लो, शॉप टाइप में एक खोखा सा बनवा लो, और उसमें ज़रूरत की सामान रखना है। जैसे अब आगे गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, अच्छा जी, आजकल तो लोग धूम्रपान भी बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, तो ये सिगरेट वगैरह भी रखना है। और हो सके तो आप लोग उसमें चाय की व्यवस्था भी रखो। ये नहीं कि आइसक्रीम और ठंडे ही रखो, नहीं, चाय की व्यवस्था भी करो उसके अंदर। आप लोग एक अच्छी सी कैंटीन बना लो, सड़क के किनारे बना लो या जीटी रोड पे बना लो, जहाँ भी अच्छा लगे। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने का आपका, कोई किराया वगैरह, जैसे पेट्रोल पंप होता है तो कई बार है ना, पेट्रोल पंप वाले भी अपने यहाँ कैंटीन बनवा लेते हैं, किराया वगैरह अपना सेटिंग कर लो, कोई ऐसी बात नहीं, जगह मिल जाती है। अगर प्रयास करेगा ना इंसान तो सारे काम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि काम नहीं होगी, काम होते हैं। तो आपने क्या करना है, या कोई जीटी रोड नहीं तो या कोई अच्छा हाँ सड़क देख लो, ऐसी सड़क देखो जहाँ आवागमन चलने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप एकांत में कहीं बैठ जाओ और आप सोचो भाई यहाँ मेरी शॉप बना लेता हूँ मैं और यहाँ कमाई होगी, नहीं, फिर आप पे कोई कमाई नहीं होगी। तो ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर आवागमन अच्छा वाला हो, या कोई चलने वाली सड़क देखनी है, तो उस किनारा आप अच्छी अपनी कैंटीन कर सकते हैं। और लोगों की ज़रूरत का सामान रखना है उसमें आपने, जैसे कि आजकल तो पाउच बहुत चल रहे हैं, पैकेटें चल रहे हैं, हर प्रकार के पैकेट रखने हैं, क्योंकि उसमें भी 1 रुपया वगैरह हर बचत, हर कार्य में बचत आज का टाइम में। ऐसा नहीं कि लोग आज इतनी कैंटीन जगह जगह करे बैठे हैं, अगर इनमें कमाई नहीं होती तो फिर ये क्यों करते यार। तो समझो ना, आज हम देख रहे हैं बहुत ही पुरानी पुरानी कैंटीन भी है, हम देखते हैं पुरानी पुरानी कैंटीन भी आज का टाइम में चल रही है, 10-10 साल से लोग कैंटीन करे बैठे हैं। अगर इनमें कमाई नहीं होती तो फिर ये क्यों करते, वो बैठे हैं, अच्छी कमाई हो रही है उनकी, कभी पूछ के हमने पूछा है, हम जीटी रोड पे कभी कभार चलते हैं देखते हैं, तो हमने अपने जानकारी के वास्ते पूछा है भाई तुम क्या कमाते हो। वो कहते हैं जी हमारे 7-8 हज़ार रुपये तो मिनिमम है, हमारे 7-8 हज़ार रुपये तो हम कमाई लेते हैं हर रोज डेली के। अगर वो 7-8 हज़ार रुपये डेली के कमाते हैं, बोल रहे हैं, और आप नौकरी करोगे, नौकरी में क्या है, नौकरी में कोई 8-10 हज़ार रुपये आप महीने में कमाते हो, और वो डेली कमा रहे हैं इतने, डेली के 8-9 हज़ार रुपये बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना बिजनेस किया और उनके पैसे बनने लगे, नहीं, वो धीरे धीरे कोई भी कार्य हम करते हैं तो वह ये नहीं कि एकदम से ही चलना स्टार्ट होगा, धीरे 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 सेटिंग बनती है, धीरे धीरे ही काम होता है। और फिर आपकी जो सेल है वह प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 8 भी होगी, 9 भी होगी, 10 भी होगी, 11 भी होगी। जिस प्रकार आपकी जो सेल बढ़ेगी, जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपने क्या करना है, आपने उसी प्रॉफिट में से कुछ कुछ प्रॉफिट अपने वास्ते रखना है, और कुछ कुछ दुकान में और बढ़ानी है अपनी दुकान। ये नहीं कि अपनी उतना ही जो सामान है उतना ही सीमित रखना, नहीं, आपने अपनी जो शॉप है वह धीरे धीरे बढ़ानी है, अपना व्यापार, अपना बिजनेस बढ़ाना है। और इस प्रकार आप अपना धीरे धीरे जो बिजनेस है बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तो आप अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन लोग बन सकते हैं। आप अगर आप मेहनत करोगे, पूरी लगन से करोगे, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आपको कामयाबी मिलने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, आप में जुनून होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए कि हाँ मैंने तो अपना बिजनेस करना है तो करना है, मैंने एक सफल बिजनेसमैन बनना है। और ऐसे ही नहीं कोई भी कुछ बनता है, धीरे धीरे ही होता है। ऐसे ही लोग बड़े बड़े जो व्यापारी देखते हो ना आप, इस शुरुआत की जो इनकी सीढ़ी होती है ना, इनकी सीढ़ी ऐसे ही होती है जो हम बताने लग रहे हैं। शुरुआती तौर सबका ऐसा ही होता है, और धीरे धीरे वह विशालता में पलटता जाता है। इसलिए
आपके लिए यह प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। या तो कोई आप सड़क देख लो अच्छी वाली जो चलने वाली है, और उसके किनारे जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि हमारे को यहाँ पे कुछ ज़मीन मिल सकती है, थोड़ी मोटी किराए की वगैरह वगैरह, या कोई शॉप पड़ी हो खाली हो, आप अपने समझ से देख लेना। तो इस प्रकार आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, अच्छी कमाई आप अवश्य कर सकते हो इस बिजनेस में।